हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ICT चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा 9th डे यानी 9वां दिन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा दें, जिससे चैनल पे अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए लेट्स बिगिन। नीचे आज्ञा तथा प्रार्थना के कुछ वाक्य दिए गए हैं। ये विध्यर्थक वाक्य अर्थात इंपेरेटिव मूड के वाक्य हैं। उक्त मूड में कोई टेंस नहीं लगाना पड़ता। प्रायः क्रिया यानी वर्ब के मूल रूप के साथ ही वाक्य रचना हो जाती है। इनका अभ्यास सरलता से किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ इंपेरेटिव मूड के वाक्य दिए गए हैं। तो ऐसे वाक्य हैं जिससे आप किसी को या तो ऑर्डर दे रहे हैं या फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन वाक्यों में कोई टेंस वगैरह का कोई झोल नहीं है, टेंस नहीं लगाना पड़ता है, सिर्फ क्रिया के साथ ही वाक्य बन जाता है। तो देखते हैं क्या कौन कौन से वाक्य हैं। लुक अहेड यानी सामने देखो, गो अहेड यानी आगे जाओ। तो ये हमने स्टार्टिंग में फ्रेजेस पढ़े थे। तो ये फ्रेजेस ही हैं जिनमें ऑर्डर और रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है। तो फ्रेजेस जो है वो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ही हेल्पफुल होते हैं डे टू डे इंग्लिश में बात करने के लिए। तो ये सारे जो भी वाक्य हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में, ये आप ध्यान से पढ़ें और इनको दिमाग में रखें, क्योंकि ये ऐसे वाक्य हैं जिसमें ज्यादा झोल नहीं है, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और कोई टेंस वगैरह कुछ यूज नहीं करना है। आप सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस ये वाले यूज कर सकते हैं कहीं भी। ड्राइव स्लोली यानी गाड़ी धीरे चलाओ। माइंड योर ओन बिजनेस अपना काम करो। गो बैक यानी वापस जाओ, उसका ख्याल रखना यानी टेक केयर ऑफ हिम और टेक केयर ऑफ हर। सुनिए तो जस्ट लिसन। जल्दी आना यानी कम सून। मुझे देखने दो लेट मी सी। तैयार रहना बी रेडी। एक तरफ हो जाओ मूव असाइड। सोच समझ कर बोलो थिंक बिफोर यू स्पीक। अवश्य आना डू कम। फिर नेक्स्ट है उसकी खबर देना। इन्फॉर्म मी अबाउट हर। मजाक मत करो डोंट कट जोक। बकवास मत करो डोंट टॉक नॉनसेंस। कुछ परवाह ना करो नेवर माइंड। मुझे अकेला छोड़ दो लीव मी अलोन। जाने दो लेट इट बी। कुछ तो ख्याल करो हैव अ हार्ट। जरा रुको होल्ड ऑन। तो जरा रुको यानी स्टॉप हम नहीं बोलते हैं, जनरली लोग यूज करते हैं स्टॉप इट प्लीज स्टॉप। तो जरा रुको के लिए हम बोलते हैं होल्ड ऑन। कभी मत भूलो नेवर फॉरगेट। फिक्र मत करो डोंट वरी। जरा फिर कोशिश करो प्लीज ट्राई अगेन। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट वाले वाक्य आ रहे हैं क्योंकि इनके आगे प्लीज लग रहा है, तो इसलिए ये हम आग्रह कर रहे हैं किसी से। जरा ठहरिए प्लीज वेट अ बिट। आइए यानी प्लीज कम इन। आप किसी को अंदर आने के लिए ऑर्डर नहीं देते हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज कम इन। बैठिए यानी प्लीज बी सीटेड। उत्तर दीजिए प्लीज रिप्लाई। जरा और ठहरिए प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। जैसी आपकी मर्जी एज यू लाइक और एज यू प्लीज। फिर जरूर आइएगा यानी डू कम अगेन। असली बात पर आओ इधर उधर की बातें छोड़ो। कम टू द पॉइंट डोंट बीट अबाउट द बुश। या फिर स्टॉप रैम्बलिंग एंड कम टू द पॉइंट। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक सेंटेंस यूज कर सकते हैं यहाँ पे। पागल मत बनाओ डोंट बी सिली। यह खुराक लो टेक दिस डोज। मेरे पीछे आओ फॉलो मी और कम विथ मी। काम के समय काम करो खेल के समय खेलो। वर्क वाइल यू वर्क प्ले वाइल यू प्ले। उचित समय पर प्रयास करो। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। ये कहावत भी है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, यानी लोहा जब गर्म हो तब वार करना चाहिए। तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि उचित समय पर हमें प्रयास करना चाहिए। जगह खाली करो वेकेट द प्लेस। वेकेट का मतलब होता है खाली करना। ख्याल मत करो नेवर माइंड। जुबान पर काबू रखो होल्ड योर टंग और माइंड योर वर्ड्स। इसे फैक्स कर दो फैक्स इट। संपर्क बनाए रखिएगा प्लीज कीप इन टच। अपने आप पर भरोसा रखो हैव फेथ इन योर सेल्फ। अपने काम से काम रखो माइंड योर ओन बिजनेस। अपने मन की बात कहो स्पीक योर माइंड। तकल्लुफ की जरूरत नहीं है प्लीज डोंट बी फॉर्मल। यह पैकेट कुरियर से भेज दो सेंड दिस पैकेट बाय कुरियर। दिल खोलकर दान दें डोनेट जेनरसली। कृपया मेरी सहायता करें प्लीज हेल्प मी। सावधानी से काम लो बी केयरफुल। जरा हाथ लगाना लेंड मी अ हैंड प्लीज। समझने की कोशिश करो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये सारे हमारे फ्रेजेस हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है, आप हमेशा इन्हें ध्यान में रखें क्योंकि ये जैसा कि मैं आपको हमेशा बताते आ रही हूँ कि ये सारे फ्रेजेस जो है आपको डे टू डे स्पीकिंग में काफी हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे कुछ याद रखने लायक बातें। आपने देखा कि इज आर एम वॉज वर हैज हैड विल वुड
शैल, शुड, कैन, कुड, मे, डू, डिड, माइट आदि यदि वाक्य के आरंभ में आए तो प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं, और बीच में यानी सब्जेक्ट के बाद आए तो साधारण वाक्य। जैसे कि तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये अगर हम सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन जाता है, और अगर ये बीच में आता है सब्जेक्ट के बाद यानी आई, मी, हु, शी, इट इसके बाद आता है तो फिर ये एक नॉर्मल या साधारण वाक्य बन जाता है। जैसे एम आई अ फूल, तो यहाँ पे हमने एम को पहले लगाया है तो ये क्वेश्चन है। आई एम नॉट अ फूल, ये सिंपल सेंटेंस है। तो एम पहले लगाया तो एक क्वेश्चन बन गया, और बाद में लगाया आई के बाद लगाया तो ये सिंपल सेंटेंस बन गया। वर दोज योर बुक्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट दोज है तो दोज के पहले वर लगाया हमने तो क्वेश्चन बन गया, क्या ये तुम्हारी बुक है। दोज वर योर बुक्स, तो हमने दोज के बाद लगाया जब यानी सब्जेक्ट के बाद लगाया तो ये सेंटेंस बन गया सिंपल। कैन आई वॉक फॉर अ बॉय, यानी आई के पहले कैन लग गया जब यानी सेंटेंस के जब हमने शुरुआत में कैन लगाया तो ये क्वेश्चन का काम कर रहा है, और जब हमने यू के बाद यानी बीच में सेंटेंस के लगाया सब्जेक्ट के बाद तो ये सेंटेंस का काम कर रहा है, सिंपल सेंटेंस का। मे आई कम इन, यू मे कम इन। डू और डिड का प्रयोग नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्य बनाने के लिए आवश्यक है। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। मैं प्रातः जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं प्रातः जल्दी उठा, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये सिंपल सा सेंटेंस है। अब हम इसे डू या डिड का यूज करके इसे या तो क्वेश्चन वाला वाक्य बना सकते हैं या फिर निगेटिव वाक्य बना सकते। तो मैं प्रातः जल्दी नहीं उठता हूँ अगर बनाना है तो हम गेट अप की पहले बस डू नॉट लगा देंगे, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं प्रातः जल्दी नहीं उठा तो हम डिड लगा देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हमने डिड लगाया, आई डिड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वैसे हम क्वेश्चन की बात करें, क्या मैं जल्दी उठता हूँ, तो ये जनरल वे में सेंटेंस पूछा जा रहा है, प्रेजेंट टेंस नहीं है, तो यहाँ पे हमने डू लगा दिया सेंटेंस के एकदम स्टार्टिंग में। डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या मैं जल्दी उठा यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, क्या मैं जल्दी उठा था, तो हम क्या लगाएंगे, हम डिड लगाएंगे, और डिड को हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे, डिड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो इस तरीके से आज का हमारा 9th डे का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है, यहाँ पे एंड होता है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जाते जाते लाइक बटन को जरूर दबाएं, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।